वर्ण है दो प्रकार के, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। इतना तो सभी लोगों को पता है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और स्वर और वर्ण मिल करके जब हम लोग बात आगे विस्तृत रूप से करते हैं तो उनको मिलाने पर बनती है वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर है। इन 52 अक्षरों पे हम चर्चा करेंगे। अक्षर, वर्ण, चिन्ह, ध्वनि, इन 4 नामों से हम लोग इनको संबोधित करते हैं। आप जो है जिस नाम से जानते हो उसे जान लीजिए, लेकिन मुख्य रूप से हमको जानना है वर्ण और अक्षर पर। अक्षर वे होते हैं जिनका क्षरण नहीं हो सकता, जिनका मतलब आगे टुकड़ा ना कर सके, वे अक्षर हैं। और जिनके टुकड़े हो सकते हैं वे वर्ण हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन तथ्यों पर बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो एक सूत्र है अक्षर का, न क्षरति इति अक्षरा, ये याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल कभी संशय नहीं होगा। दूसरी बात यह है, स्वर को एक बात आती है आश्रित और पराश्रित की या स्वतंत्र की। तो जो स्वर है वो स्वतंत्र है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, इनको किसी की जरूरत नहीं। ये जो स्वर है इनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं। और ये जो व्यंजन है ये आश्रित हैं स्वर पर, ये बिना स्वर के सहारे चल ही नहीं सकते। इनकी संख्या है 33। अब बस यही सिद्ध कर लेना, बहुत इसमें काम नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग डेली वही काम करते हैं। देखिए जो स्वर 11 है, आ एक साथ बोलेंगे हमारे, ई उ री, काहे गिर रहे हो लल्ला। फिर है ए आए ओ औ। ये 11 हो गए 11। इसके बाद में अयोग वाह, आ माने नहीं, योग माने जोड़ना, वाह माने वहन होना। आ माने नहीं, योग माने जोड़ना, और वाह मतलब वहन होना। और एक बात ये और ध्यान रखनी है कि ये जो अयोग वाह है, अंग और आहा, ये जो अयोग वाह है ये हमेशा स्वरों में ही वहन होते हैं, व्यंजन पर कभी नहीं होते। जैसे एक लिखा हुआ है कंचन, ये जो ऊपर अनुस्वार आपने देखा ये अंग है, तो ये कंचन जो लिखा, तो कंचन में आपने देखा, आप तो कहेंगे कि ये तो का पे लगा है अनुस्वार, और हमने अभी यहाँ कह दिया कि नहीं, ये अयोग वाह स्वरों पर ही लगते हैं। तो इसके लिए आपको बताने की शायद अब जरूरत नहीं बची, क्योंकि हम लोगों ने चर्चा कर ली कि ये जो है किस पे लगा है, आप पे लगा है। ठीक है, एक जो बात बोलेंगे उसे सिद्ध भी करके दिखा देंगे, समय के अनुसार काम करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, एक बात ये हो गई, ये 11 और अयोग वाह 2, तो कुल मिलाकर के हमने 13 वर्णों पे चर्चा कर ली। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं, ये जो ए है ये कौन कौन से वर्ण से मिलके बना है, वो कौन को, हम वैसे इस पर नहीं जाते, लेकिन अभिनव भाई ने हमसे कहा था कि ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि कौन सा वर्ण किस किस वर्ण से मिल करके बना है। तो हम थोड़ा सा अंदर जाना चाहेंगे इसके। ए जो है आ और ई, और आ और ई को मिला देंगे तो ए बन जाएगा। अब यहाँ पर ये बताइए कौन कौन से अक्षरों से मिलके बनेगा, आ और ए मिल करके बनेगा आए, आ और ए मिल करके बनेगा आए। बोल के देख लीजिए, आए आए, बोल के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, ऐसे मत मानिए। आ ई ए, आ ई को एक साथ बोलेंगे ए, और फिर आ और ए एक साथ बोलेंगे आए। इसमें बोलने में भी लोगों को गलत करते हैं, उस टाइम में उच्चारण आप तभी सही कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। अगला देखिए, ओ है, आ और ऊ मिल करके बना ओ। बोलिए एक साथ, आ और ऊ को एक साथ बोलिए, आ ओ। अब औ बोलिए, आ और ओ मिल करके, आ और ओ मिल करके औ बना। इतनी बात सिद्ध हो गई। आगे हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। ये 11 थे, 11 का काम फिनिश। अब व्यंजन में जब हम लोग आते हैं तो हमको
कई बार जो 25 हमारे सामने स्पर्श व्यंजन होते हैं इनमें त्रुटि हो जाती है। तो हमें याद रखने का एक ट्रिक है कचोटता प्यार। अभी हमने पहले भी कहा था, वही फिर से कह रहे हैं ताकि आपको स्मरण रहे। कचोटता प्यार में कौन कौन से वर्ण आ रहे? का आया, चा आया, टा आया, ता आया और ये पा आया। अब इनको हम वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। ये वर्गीय व्यंजन भी हैं। कौन से हैं? वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन के साथ साथ हम इनको दूसरा नाम जानते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श जो हमारे स्पीच ऑर्गन है, जिनके सहारे से हम बोलते हैं, जैसे हमारे जो वाणी के अवयव हैं, जिन हमारे अंगों से जबान कहीं न कहीं टच होती, कहीं दांतों से टच होती, कहीं तालू से, कहीं मूर्धा से, कहीं ओठ टच होते हैं। तो कहीं पर जो जैसे जहां टच हो रहा होगा तो ये बिना टच हुए नहीं बोल सकते। तो इनकी संख्या 25 है। उन 25 को हम बोल के अभी यहाँ सिद्ध कर लेंगे। का, खा, गा, घा और का खा गा गा अंगा, का खा गा गा, का खा गा गा अंगा, का खा गा गा अंगा। अंगा नहीं, का खा गा गा अंगा। लगेगा कि अंगा बोल रहे हैं, लेकिन अंगा नहीं, का खा गा गा अंगा। ठीक है। अब देखिए चा जा जा जा, चा, छा, जा, झा और ये क्या है? जा 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 जा। आप सही बोले, जा 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 जा। वहाँ भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है। जो भी हो, हम मान के चलते हैं कि लगभग लोगों से ये त्रुटि होती थी। ये क्यों होती थी? ऐसा होता, कई बार चीजें सही होती हैं, आप पढ़ते सही हैं, मन में सही है, लेकिन वो प्रकट गलत हो जाता है। तो उसके पीछे का क्या है? अभ्यास। कई बार गलत चीज का, गलत शब्द का इतना अभ्यास हो जाता है कि वो सही वाला गलत लगने लगता है। तो ये है चाचा जजा इया, चाचा जजा इया, चाचा जजा इया नहीं, चाचा जजा इया, चाचा जजा इया, इया। कैसे इसका उच्चारण स्थान क्या है? इचु यसा नाम तालु। तो ये तालु में लगा जा करके। अब देखिए, अब ये है अको विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है। अब इसके बाद में ये है टा। इसमें कौन कौन से वर्ण है? टा, ठा, डा, ढा। ये क्या है? टाटा डा डाणा, टाटा डा डाणा, टाटा डा डा अणा, अणा नहीं अणा, टाटा डा डा अणा। फिर है ता, था, दा, धा, ना, ता था दा धा ना। फिर है पा, फा, बा, भा और ये मा। ये 25 अक्षर आपके सामने आ गए। इनका जो नाम है वो भी जान लीजिए। इनका नाम है स्पर्श व्यंजन, या इनको हम कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। अब आप आगे बात करेंगे अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4। फिर है ऊष्म। देखिए ऊष्मा, जहां पर जिनके उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न हो रही, ऊष्मा। अब देखिए ऊष्मा में चाहे ऊष्मा उत्पन्न हो चाहे न उत्पन्न हो, याद करने का तरकीब है ये कि इसमें सा आएंगे, तीनों सा आएंगे। तो ये जो ऊष्म व्यंजन है, अब बहुत प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, सीधे समझना है ऊष्म में कौन कौन सा। यहाँ भी गलती होती है। पहले कौन सा आएगा? सा। कौन सा सा? बताओ, कोई शरीफा कह रहा, कोई सड़क कह रहा, कोई सलजम कह रहा है, लेकिन असलियत में क्या है?
खटकोड़। जो पा वाला है ना इस तरह का वो है पा वाला। और कोई प्रैक्टिकल करेगा? नहीं। शाह आएगा, शाह। कोई और हिम्मती आदमी? खलीफा ले लो, खलीफा 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 ले लो, खलीफा फिर खटकोड़ फिर सरौता। देखो मैडम जी ने बिल्कुल सही बताया। कौन कौन सा बताया? शलजम वाला शाह पहले आएगा, शलजम वाला आएगा, फिर गोशत कोड की शक्ल बनाओ, कोण की शक्ल वाला आएगा, ठीक है, साथ में सपेरा वाला। आपने सही बताया, ताली बजाओ। नहीं, यही कंफ्यूजन होता है। अब थोड़ा सा इसमें ऐड करिए ताकि कभी गलती ना हो जीवन में, इसे बताने में कभी गलती ना हो। हम शिक्षक हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले आया तालब्बी सा। कौन सा सा? तालब्बी सा। उसके बाद कौन सा आया? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा के बाद आया ये दंती सा, और फिर ये आया हा। इतना समझ में आई बात? अब आप देखिए यहाँ पर हमने कैसे कह दिया। सबसे पहले आप अपने मुंह पे जाइए, ध्यान दीजिए, ये जो स्पीच ऑर्गन है इन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले अंदर क्या है? तालु है, तालु। तालु के बाद फिर 2 नंबर पे मूर्धा, फिर 3 नंबर पे दंत। ये आपका मुंह है, देखिए ये बना मुंह। और ये आपका जो तालु वाला स्थान है। तालु होते हैं 2, एक होता है कोमल तालु, एक होता है कठोर तालु। ये हम लोगों को ट्रेनिंग में खूब बताया जाता है, याद होगा। हमारी ट्रेनिंग में बार बार कहा जाता है कोमल तालु, कठोर तालु। तो जो कठोर तालु है जिसमें दांत चिपके हैं वो है मूर्धा। आमतौर पर मूर्धा याद करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं बड़े बड़ों को, मुझे भी चबाने पड़े थे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमको ये अंदर से पता है। ऐसे जो हम जहाँ पे धोखा खाए हैं वही लगभग लोग खाते हैं, क्योंकि वो जहाँ ठोकर होती है सबके ठोकर लगती है। तो ये मूर्धा जो है, ये मूर्धा याद करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ दांत चिपके हैं जिस पोर्शन में, जो कठोर तालु है वही मूर्धा है। तो पहले तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत। तो क्रम से अंदर से बाहर को आएंगे। तालु, मूर्धा और दंत हमें नहीं लगता कि आप कभी जीवन में भूलेंगे। तो पहले तालब्बी सा, फिर मूर्धन्य सा, फिर दंती सा। तो संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। अभिनव जी हमें इनकी संख्या है 4, 1 है 6, 3। ये क्या है? ये क्या है? बोलिए जरा, इसका वाचन करिए। हाँ, ब्रजेश जी के लिए ताली बजाइए। ये है ज्ञा। क्या है ये? ज्ञा है। कैसे है देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं सिद्ध। इसमें कौन कौन से वर्ण है? क्या है? का है और कौन सा सा है? अभी चर्चा हुई थी मूर्धन्य सा। कौन सा है? मूर्धन्य सा। अब इसमें देखिए कौन कौन से वर्ण है? इसमें है ता है और रा है। यहाँ पर जा है और कौन बोला वो? या है। क्या है? या है। और इधर इधर सा है और रा। समझ गए? अब इसके अभी और टुकड़ा हो, जब तक हलंत नहीं निकल आएगा तब तक उसका क्षरण होता रहेगा। मतलब स्वर रहित हो जाएगा तब उसका पीछा छोड़ना है, सबको स्वर रहित करना है। अब यहाँ पे क्या है बताइए? ठीक है, कोई संशय? बताइए कुछ संशय। हाँ क्या भाई ना, कई बार ऐसा होता है, इतनी गलती हम लोग कर देते हैं कि गलत वाला ही सही लगने लगता है और सही वाला गलत लगने लगता है। ये जा जा और यहाँ लिखा है,
आपको सामने अक्षर दिख रहा है जा और या, तो जा और या को ज्ञा कैसे कह दोगे आप भैया? आप बताइए, आप बोल क्या रहे हो, लिखा क्या है? और हिंदी का नियम है कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, तो जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अगर आपने ज्ञा लिख दिया तो इसमें गा आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ज्ञान से ज्ञानी पढ़ाते आ रहे हैं ना सब। ज्ञा से ज्ञानी नहीं पढ़ाते, ज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी होता है, ज्ञानी होता ही नहीं है, ज्ञानी होता है। इसलिए हमेशा याद रखना है, हमने पहले ही कहा था कि हम कई बार गलतियां इतनी कर देते हैं कि सही भी हमें गलत लगने लगता है। ठीक है, इसको आप सा भी पढ़ोगे, इसको आप ख भी पढ़ोगे, वही चीज हम क्लियर करना चाहते हैं। दोनों चीज वो टॉपिक बड़ा है। और जैसे सर ये क्षमा बोलते हैं कि क्षमा सही होता है सर? क्या जी? क्षमा या अक्षमा, मतलब ऐसे अपनी आप जो है स्पीच ऑर्गन जो हमने आपको अभी छा दिखाया लिख करके, एक मिनट, अब ये का है और का को मिला के आपको बोलना क्षा क्षा, और का जो है स्वर रहित करके बोलेंगे तो निकलेगा ही नहीं, तो इसीलिए वो वाचन दूसरा हो जाता है, लिखा कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको इस उच्चारण स्थान ध्यान देके बोलना है। खैर, वो टॉपिक जो आप बात कर रहे हैं वो टॉपिक बड़ा टॉपिक है, उस टॉपिक पर जाएंगे। उसमें ये होता है कि अगला आने वाला जो शब्द होगा, अगला आने वाले अक्षर पर बैठिए, अभी जब हम बुलाएंगे तब आइए। अब हम गिनती करना चाहते हैं। पीछे पन्ने में हम 4 करके आए, पीछे पन्ने में कितने करके आए? तो यहाँ से शुरू करिए 11, 11 के बाद 2 अयोगवाह, फिर 25, 25 के बाद 4, 4 के बाद फिर 4, और ये संयुक्त वाले भी 4। अब आप जरा गिनती करो इसकी। 11 2 13, 13 और 25 38 38, 38 और 4 42 42 और 4 46 46 और 4 कितने हुए? 50। तो अभी आप देखिए, आपने देखा 50 और 50 आपके सामने लिख गए हैं। और हमने बात की थी कि इसमें है बात की थी कितने 52 अक्षर है, और किस्सा पूरा लगभग खत्म दिख रहा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है किस्सा। ये जो ड वर्ग है, इस ड वर्ग पे हम ध्यान देंगे। यहाँ पर जो ये ड और ढा है, इस ड और ढा पर हमको ध्यान देना है कि इसे हम बाहर निकालेंगे डा को, और इस ढा को इसके नीचे जब हम बिंदी लगा देंगे तो बिंदी लगाने के बाद इसका नाम बदल जाता है। ये वर्ग था, इसका एक घर था, इस घर से उठा के ये फेंक दिया गया। क्या किया गया? फेंका गया। तो इसे क्या कहेंगे? फेंका हुआ भी कह सकते हैं। उच्छित। ठीक है। दूसरे इसको हम द्विगुण व्यंजन भी कह सकते हैं, तीसरे इसको हम उच्छिप्त भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जो नाम आपको सूट करे, जो आपको अच्छे से याद हो सकता हो, वो आप उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या फेंका हुआ कुछ भी जो आपको याद हो जाए वो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसमें अंतर क्या है? ये है ड, ये है ढा, ये है क्या? ये क्या है? ये ढा है, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ढ़ा है, ये है। हाँ, वही हम जो जिसका उच्चारण है उसी उच्चारण पे हम आना चाह रहे हैं। उस उच्चारण को लाने के लिए हम चाहते हैं कि हम आपको 1-2 उदाहरण बता देंगे। इसकी संख्या हम पूरा करना चाह रहे थे मुख्य रूप से। 50 हो गए थे, ये 2 जोड़ दिए हमने, तो टोटल जो हमने 52 की बात की थी हमने 52 सिद्ध कर दिया। ठीक है, समय रहते जो टाइम हमारे पास था उतने में 1-2 उदाहरण देख लीजिए। ये लिखा है ड, और डा से बनता है डमरू, डा से बनता है डमरू, और ढा से बनता है ढक्कन, ढा से बनता है ढक्कन। ये है बड़ा, ये है पढ़ाई। अब अगर आपने यहाँ ये गलती बिंदी लगाने में कर दी, अगर यहाँ बिंदी नहीं लगाई बड़ी में, इसमें अड़ा में बिंदी नहीं लगाई तो हो जाएगा बड़ा, हो जाएगा बड़ा, और बिंदी लगाएंगे तब होगा बड़ा।
यहाँ पर अगर आपने बिंदी लगा दी तो हो जाएगा हड़मरू, तो गलत उच्चारण हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये ढक्कन है, ढक्कन में अगर आपने ये बिंदी धोखे से भी लगा दी तो क्या हो जाएगा, ढक्कन। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने बिंदी हटा दी तो ये हो जाएगा पढ़ाई। तो कुल मिलाकर के छोटी छोटी बातें हैं बड़ी बातें, लेकिन हमने जितना आ रहा था आपको बताने की कोशिश की, और समय होगा कभी तो आपसे भी सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस टॉपिक को